Good morning, everybody. Today I am going to teach you about use of has, have, and had, where we use these words and what is the procedure to make these sentences. With the help of these words, we will make different sentences and we will learn how to make Hindi sentence into English. So now let me tell you here. Let me tell you first of all, this is the Hindi sentence and I will translate into English. मेरे पास एक कार है. In English, I have a car. In the sentence, मेरे पास एक मकान है. I have a house. Next sentence we see here. तुम्हारे पास एक किताब थी. You had a book. Next, तुम्हारे पास एक पतंग थी. You had a kite. Next we see, मैं एक किताब बेच चुका हूँ. In English, I have sold a book. Next sentence, तुम एक पतंग उड़ा चुके थे. You have flown a kite. Now we see here what is the meaning of the subject, and with the help of the subject we will use these words has, have, had. So now let me tell you. अब हम सब्जेक्ट को जानेंगे और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट दीज आर. Now let me tell you. Singular words he, she, it, this, that, या कोई नाम हो जैसे रवि, हरि, कुछ इस तरह के अगर नाम दे रखे हैं तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे. सो वी हैव सीन हियर कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर में ये वर्ड्स हमारे पास आते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम. वी राइट हियर प्लूरल. अब हम कुछ प्लूरल वर्ड्स को देखते हैं जैसे we see here you, be, they, these, those या ज़्यादा चीज़ें हों जैसे
द बॉयज। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे। स्पेशली वी सी हियर कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। सो वी हैव सीन हियर सिंगुलर वर्ड्स एंड प्लूरल वर्ड्स, और इनके साथ हम किस तरह से हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। यदि हम हैड का प्रयोग करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो इन दोनों के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सो लेट मी टेल यू इन डिटेल। So before going ahead, first of all, I would like to say to you, please like, subscribe, share and comment my channel, ताकि इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहे। Bill back and I will say to you about some rules। हम जरा कुछ रूल्स को जान लेते हैं जिसकी मदद से हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे। यदि हमें किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, इस तरह के शब्द दिए गए हों तो ऐसे वाक्य हम हैव, हैज़ से बनाते हैं। थ्रू एन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मेरे पास एक किताब है, या इस सेंटेंस को हम इस तरह से कहेंगे, मैं एक किताब रखता हूं। मैं एक किताब रखता हूं। दिस इज द हिंदी सेंटेंस। अब हिंदी सेंटेंस के अंत में हम देखते हैं रखता हूं हिंदी वाक्य के अंत में दिया गया है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, इसके लिए हम रूल लिखेंगे। सब्जेक्ट हैज़ या हैव में से किसी एक को हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हमें दिया गया है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो ये हमारी वर्ब है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास रूल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन हिंदी बी सी, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और रखता हूँ ये एक हमारी पहचान है जिससे रखने का सेंस क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर हम ताहू को भी देखते हैं जो प्रेजेंट को शो करता है। ये हमारी वर्ब है और रिमेन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाना चाहें तो हमारे पास सेंटेंस होगा आई, ये देखिए हमने यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ किया। हैज़ या हैव में से एक यूज़ हम करेंगे।
आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव ऑब्जेक्ट अ बुक। आई राइट हियर रूल अगेन। हम इस रूल को थोड़ा क्लियरली लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पोर्शन वर्ब का है। सिंगुलर के साथ हम ऑलवेज हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। आई राइट हियर, हम इस सेंटेंस को बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव में से किसी एक का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। तो एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें एक जो पहचान मिलती है बाकी की, वो है पास। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे केस में हिंदी में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं एक किताब रखता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य के अंत में रखता हूँ यानी रखता शब्द आया है और हूँ के लिए प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, या फिर वाक्य में जैसे कि पहले वाक्य में दे रखा है मेरे पास एक किताब है, तो है की वजह से प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पास शब्द दे रखा है इसलिए यहाँ पर हम हैज़ या हैव में से किसी एक का यूज़ करेंगे। सो आई सॉल्व द सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। वी सी हियर, मेरे पास एक किताब है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लेंगे आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव ऑब्जेक्ट अ बुक। आई राइट हियर सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू यू। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं जिससे हमारे वाक्य स्पष्ट तौर से बन सके। नाउ लेट मी टेल यू। इसमें यदि हम इस नोट को फॉलो करें, वाक्य के अंत में रखना शब्द आता है, नंबर 2, या फिर वाक्य में पास शब्द दिया गया हो, तो ऐसे के लिए ऐसे शब्द इंडिकेट करते हैं हम हैज़ हैव या हैड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई राइट हियर, यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए है हूँ हो इत्यादि शब्द से पहले रखना शब्द होगा, जैसे रखता हूँ। तो ऐसे वाक्य में हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। सो नाउ आई राइट हियर फॉर एन एग्जाम्पल,
तुम्हारे पास, या दूसरे शब्द में हम लिख सकते हैं तुम्हारे पास एक किताब है, या इसी वाक्य के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं तुम एक किताब रखते हो। दोनों सेंटेंस की अगर हम पहचान देखें तो वाक्य के अंत में देखिए रखता हूं, यह हमें शो करता है कि प्रेजेंट टेंस है और इसमें रखना शब्द दे रखा है हिंदी वाक्य के अंत में, इसलिए यहाँ पर हैज या हैव में से किसी एक का यूज होगा। या फिर ऊपर वाले वाक्य को देखें तो यहाँ पर पास शब्द दिया गया है लेकिन वाक्य के अंत में है दे रखा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर भी हम हैज या हैव का यूज करेंगे। सो आई सॉल्व द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। यू हैव अ बुक। तो यहाँ पर हमने देखिए हैव का यूज़ किया क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है, इसीलिए हैव का यूज़ हमने किया। इन ब्रीफ लेट मी टेल यू, अब जरा हम शॉर्ट में जाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में था, फ्यूचर टेंस में होगा, इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में दिए गए होते हैं। इन सभी शब्दों से पहले हम रखना ऐसा कोई शब्द हिंदी में देखते हैं, वहां पर हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। We see here present tense इसमें बाकी के अंत में रखता है, पास्ट टेंस रखता था। यह वाक्य में हम पास शब्द को देखें, पास शब्द दिया गया हो और उस पास शब्द के साथ वाक्य के अंत में है दिया है तो प्रेजेंट टेंस, और यदि पास शब्द वाक्य में है और इसके साथ वाक्य के अंत में था दिया गया है तो पास्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि अपना रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनता है। सो नाउ वी सी हियर, लेट मी टेल यू, पास्ट टेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम इस वर्ब को देखते हैं और ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। बाकी कथ में था, रखता था, या पास शब्द दिया गया है, बाकी कथ में था दिया गया है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। और हैड किसी भी सब्जेक्ट सिंगुलर या
प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है जैसे ही, तो भी हम हैड का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल दे रखा है दे, तब भी हम हैड का प्रयोग करेंगे। वी सी हियर सम एग्जाम्पल। नाउ लेट मी टेल यू। मेरे पास एक पतंग थी। अब देखिए वाक्य के अंत में थी दिया है, वॉज वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य के बीच में पास शब्द दिया गया है, तो ये वाक्य यूज ऑफ हैज हैव या हैड को बताएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम हैड का यूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन इस हैड के प्रयोग से पहले हम इस सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि वाक्य के अंत में रखना शब्द दिया है और था दिया है, तो ये हमारा यूज ऑफ हैड हो जाएगा। जैसे मैं एक पतंग रखता था। अब दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हम समझें तो देखिए इसमें वाक्य के अंत में रखता था दिया गया है, यानी था से पहले रखना शब्द आया है। यहाँ पर हम हैज हैव हैड में से प्रयोग करेंगे, लेकिन क्योंकि था आया है इसलिए हैड का प्रयोग करेंगे। और इस वाक्य को हम ऊपर वाले वाक्य से मैच करें तो देखिए वहाँ पर था शब्द दिया गया है वाक्य के अंत में, और साथ ही साथ उस वाक्य के बीच में पास शब्द आया है। अगर रखना शब्द नहीं दिया गया है तो इसमें यह पहचान होगी वाक्य में पास शब्द होगा, उसके साथ वाक्य में था शब्द होगा, तो ऐसे में हम हैड का यूज करेंगे। तो ये वाक्य हमारा इंग्लिश में किस तरह से बनेगा, हम उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हमारी वर्ब है और जो इंडिकेट करती है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब भी हम हैड का यूज करते हैं। सो नाउ आई सॉल्व दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, मैं एक पतंग रखता था। मैं देखिए सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, और था ये हमारी पहचान है, लेकिन इससे पहले रखना शब्द आया है इसलिए हम हैज का यूज करेंगे, और एक पतंग ऑब्जेक्ट है। सो आई राइट हियर, आई हैड अ काइट। So we have seen here very well about use of has, have, had. Thank you very much. Thank you for watching this video.